अहमद रज़ा साहब क़िबला नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना दानिश रज़ा साहब क़िबला और हज़रत मौलाना उस्मान रज़ा साहब क़िबला, आप तमाम सामीन हज़रात, इस्लाम की पर्दा नशीन ख़वातीन बाइज़्ज़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बाद नमाज़ी इशा से अब तक ये प्रोग्राम चल रहा है और बड़ी ही कामयाबी की मंजिल को तय कर रहा है। अब ज़्यादा देर ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, बल्कि बहुत जल्द से जल्द समेट लिया जाएगा। जी बिल्कुल। थोड़ी देर में भी आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करूँगा। आप हज़रात को मोहब्बत से समाअत करना है। बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें, नातिया कलाम आपने समाअत किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि बररतित तुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबी बला उफ्तादा कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमना रहे या गौसे आज़म ज़रम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुबे आलम ज़नम। आइए जी लगाकर मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपको, आप भी जो है आपकी तादाद भी कम हो चुकी है। जो थे वो भी चले गए हैं, चंद बाकी बचे हैं। लेकिन मैं आपका जायज़ा लेना चाहता हूँ कि आप सुनने के मूड में है या नहीं। चंद शेर नाते पाक के आप हज़रात तक पहुँचा दूँ, मैं समझ लूँगा कि आप सुनने के मूड में या नहीं, उसी से समझ जाऊँगा। मोहब्बत के साथ बोल दे तड़प के सुभान अल्लाह और जी लगाकर बोलें या रसूल अल्लाह। अभी शायर इस्लाम अहमद रज़ा साहब ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, बहुत अच्छी आवाज़ आपने समाअत की, लेकिन मैं आपका जायज़ा लेना चाहता हूँ। चंद शेर पढ़ूँगा, उसके बाद आपको चंद बातें और बतानी है। जी लगाकर बोलें तड़प के सुभान अल्लाह। हुज़ूर आपको देखना चाहता हूँ। मोहब्बत के साथ बोले तड़प के सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत शेर हैं, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मचलेंगे। हुज़ूर आपको देखना चाहता हूँ, हुज़ूर आपको देखना।
चाहता यही मेरे हसरत यही है तमन्ना हुजूर आप का देखना चाहता यही मेरी हसरत यही है तमन्ना हुजूर आप का देखना चाहता और खिला दीजिए मेरी चाहत का गोचा खिला दीजिए मेरी चाहत का गोचा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। और बहुत खूबसूरत शेर मलाइदा करें, मोहब्बत के साथ बोल दे तड़प के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ कि सर हशर तशरीफ लाएंगे लेकिन और लहद में भी जलवा दिखाएंगे लेकिन सर हशर तशरीफ लाएंगे लेकिन लहद में भी जलवा दिखाएंगे लेकिन और निकलने से पहले मैं अपना जनाजा निकलने से पहले मैं अपना जनाजा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और आखिरी शेर मुलाहिजा करें, कोई शेर तो बहुत हैं लेकिन वक्त का तकाजा है, चंद बात और भी बतानी है। मोहब्बत के साथ बोलें तड़प के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ कहाँ सांप ने राह में अबू बकर से अंगूठा हटाओ मैं आऊँ किधर से जी बेशक बेशक। कहाँ सांप ने गार में अबू बकर से अंगूठा हटाओ मैं आऊँ किधर से अंगूठा हटाओ मैं आऊँ किधर से और तड़प है ज़ियारा कि ऐ मेरे आका तड़प है ज़ियारा कि ऐ मेरे आका हुजूर आपको देखना चाहता हूँ हुजूर आपको देखना चाहता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। माशाअल्लाह लगाए सना के
आप कम है लेकिन वाकई में दम जी है कम लेकिन है दम। हाँ, महसूस हो गया कि आप में दम है। माशाल्लाह, मैं भी बहुत अच्छा बोल रहा। अल्लाह ताला इन मेघ वालों को भी सलामत रखेंगे, मैं को भी सलामत रखे और आप तमाम को सलामत रखे। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तैयार हैं थोड़ी देर सुनने के लिए? आप मोहब्बत के साथ बोलें तो रब्बी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर आयत पढ़ी मैंने। रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। कुरान कहता है तहक़ीक़ आ गया अल्लाह की जानिब से तुम्हारी तरफ एक नूर। क्या कहा? कुरान कहता है तहक़ीक़ आ गया अल्लाह की जानिब से तुम्हारी तरफ एक नूर। और नूर उसको कहते हैं जो रोशन हो और दूसरों को भी रोशन करे। और हमारा नबी तो ऐसा नूर है, ऐसा नूर है, ऐसा नूर है कि सिर्फ नूर ही नहीं बल्कि नूरुन अला नूर है कि जिसने जमीन को चमकाया है, आसमान को चमकाया है, मशरिक को चमकाया है, मगरिब को चमकाया है, जुनूब को चमकाया है, शिमाल को चमकाया है, बल्कि पूरी कायनात को चमकाया है। और सच्ची बात तो यह है मुसलमानों, आदम अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, शीस अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, याकूब अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, इसहाक अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, यूसुफ अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके। और करीब आ जा तो इब्राहिम इसी नूर से चमके, इस्माइल इसी नूर से चमके, हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, हजरत लूत अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, हजरत यहया अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके। अबू बकर सिद्दीक इसी से चमके, उमर फारूक आज़म इसी से चमके, उस्मान गनी इसी से चमके, मौला अली इसी से चमके, बिलाल हबशी इसी से चमके, शहीद आज़म इसी से चमके। ओ करीब आ जा तो इमाम आज़म इसी से चमके, गौसे पाक इसी से चमके, मुईनुद्दीन इसी से चमके, अलाउद्दीन इसी से चमके, कुतुबुद्दीन इसी से चमके, शहाबुद्दीन इसी से चमके, वहबुद्दीन इसी से चमके। ओ करीब आ जा हुज्जतुल इस्लाम इसी से चमके, मुफ्ती आज़म इसी से चमके, सदरुल उलमा इसी से चमके, सदरुल अफादिल इसी से चमके, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदुद्दीन मिल्लत इमाम इश्क़ मोहब्बत को ये कहकर चले गए कि या रसूल अल्लाह, अरे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देखकर अब बरसाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आकिल रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो जिसको जो चमक मिली मेरे नबी के नूर से मिली, तो ये नूर चमकाता चमकाता कहां आया? मक्के में। और मक्का किस जगह का नाम है जहां नबी पैदा हुए? नबी के बाप की विलादत के बाद ही नहीं पहचाना गया कि मक्का है, बल्कि हजरत आदम भी जानते थे ये मक्का है, हजरत शीस भी जानते थे ये मक्का है, हजरत याकूब भी जानते थे ये मक्का है। और यही आखिरी नबी आमना के घर तशरीफ लाएगा। मोहब्बत के साथ बोले तो रब्बी सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? तो दुनिया के अंदर 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी कायनात पर हुकूमत की है।
उनमें से एक का नाम सुन लो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जी जी बिल्कुल, बेशक हक बात है। आज के बादशाह मारुति में चलते हैं, गाड़ी पर चलते हैं, लोगों की सपोर्ट में चलते हैं, ट्रेन या प्लेन में चलते हैं, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गाड़ी पर नहीं चलते थे, मारुति में नहीं चलते थे, लोगों की सपोर्ट में नहीं चलते थे, ट्रेन या प्लेन में नहीं चलते थे। अगर आपको कहीं जाना होता था तो हवा की दोष पे चढ़ के चलते थे। जी जी बेशक, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। हवा तो हुक्म देती थी, हवा आती थी, अपनी दोस्त पर सवार करके ले जाया करती थी। एक मर्तबा आपने हवा को हुक्म दिया, ए हवा, हवा आई। आप हवा की दोस्त पर सवार हुए, अपने साथियों को भी सवार किया, और सवार होने के बाद आपने सफर करना शुरू कर दिया। एक जगह जाकर आपने हवा को हुक्म दिया, है हवा रुक। हवा रुक गई। आप हवा के दोस्त से नीचे उतरे और अपने साथियों को भी उतारा और उनकी नालेन यानी अपनी नालेन को भी उतारा और उनकी जूतियों को भी उतरवा दिया। और उस जगह पर खड़े होकर आपने उस जगह का चारों तरफ मुआयना किया, और जब मुआयना कर लिया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर हवा की दोस्त पर चलना चाहते थे। जैसे ही साथियों से चलने के लिए कहा, साथियों ने इनकार कर दिया और कहा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक कि आप हमें ये नहीं बताएंगे ये जगह कौन सी है कि जिस जगह पर आपने अपनी भी नाइलाइन को उतारा, हमारी भी चूकियों को उतरवा दिया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे लो सुन लो, ओ देख लो, अरे तुम्हें फिर देखने मिले या ना मिले, अरे यही तो वो जगह है जिसका नाम मक्का है, और यही आखिरी नबी आमना के घर तशरीफ लाए। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब, माशाल्लाह, बहुत खूब। चमकाता चमकाता कहां आया? मक्के में। और मक्के में किसको मिला? हजरत अब्दुल मुत्तलिब को। आज तक कोई नहीं जानता था अब्दुल मुत्तलिब हैं कौन, कहां के रहने वाले हैं। लेकिन जब नूरे मुस्तफा मिला तो मक्के के रईसों ने, बड़े बड़े लोगों ने मीटिंग की, और उस मीटिंग में फैसला ये लिया गया कि मक्के का हाकिम किसको बनाया जाए, मक्के का सरदार किसको बनाया जाए। तो सारे लोगों की नजरें हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ उठी। तो कुछ लोग बोले कि जो मक्के का हाकिम रहेगा, मक्के का सरदार रहेगा, वही काबे का मुतवल्ली भी रहेगा। तो उसी दिन से आप काबे के मुतवल्ली बना दिए गए। आपने हरम शरीफ में रहना शुरू कर दिया। 3-3, 4-4 दिन हो जाते थे हरम शरीफ में रहते रहते। उसकी सफाई करते थे, उसका ख्याल रखते थे। लेकिन हम भी ख्याल रखें कभी मस्जिद का, मस्जिद का ख्याल रखें, कभी सफाई करें आके मस्जिद में। जुमे के रोज गए इमाम साहब से आके, इमाम साहब ये लोटे इधर क्यों पड़ी, ये सफेद टेढ़ी क्यों रही, टेढ़े मुसल्ले भी नमाज पढ़ा दी तुमने, टैंक में पानी नहीं भरा, गरम नहीं करा। इमाम साहब से कहते हैं आके जुम्मे के। लेकिन इमाम आजम का कौल है कि जिसने मस्जिद के अंदर 40 दिन तक लगातार चराग जला दिया, उसके कब्र में कभी अंधेरा नहीं होगा। जी जी बेशक, हक बात है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में रहते थे, उसकी सफाई किया करते थे, ख्याल रखा करते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि रुकने अमानी के सामने जो दीवार है, उसी दीवार से लगकर आप सो जाया करते थे। एक दिन आप उसी दीवार से लगकर सो रहे थे, निदाए गैबी आ गई, अब्दुल मुत्तलिब जाग ज़मज़म शरीफ का कुआं खोद, ज़मज़म शरीफ की खुदाई कर। और मालूम है ये ज़मज़म शरीफ का कुआं कौन सा है? ये
ये जमजम शरीफ कौन सा है? ये वही जमजम शरीफ है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से निकला था और हजरत हाजरा ने जमजम शरीफ कहकर उसको भी दीवार को बना जी। और फिर यहाँ से एक काफिले का गुजर हुआ था जो खानदानी बनु जरहम से ताल्लुक रखता था। जब उन लोगों ने आकर देखा कि ये औरत और ये पानी, पूछा तुम कौन हो? कहा मैं एक पैगंबर की बीवी हूँ। कहा हम यहाँ से हमेशा गुजरते थे मुल्क शाम को तिजारत के लिए, लेकिन हमने यहाँ पर कभी पानी नहीं देखा। ए हाजरा, अगर तू इजाजत दे तो हम पानी पी लें। तो हजरत हाजरा ने कहा इजाजत है। जब उन लोगों ने पानी पिया तो सर झुकाकर बैठ गए और कहा कि लाखों सलाम हो ए पैगंबर की बीवी तुझ पर और तेरी औलाद पर, इसलिए हमने जिंदगी में पानी तो पिया है मगर इतना हसीन और लजीज पानी कभी नहीं पिया है। नारे रिसालत मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना आकिल नजर रामपुरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना आकिल नजर रामपुरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरत हाजरा ने कहा मेरी तरफ से इजाजत, लेकिन ये बात कान खोल के सुन लेना, कभी तुम जमजम शरीफ के कुएं पर कब्जा नहीं करोगे। उन लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है। अरे मियां इत्तेफाक से जिंदगी चलती रही। एक दौर वो भी आ गया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए और उसी खानदान से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई, खानदानी बनु जरहम से। और यहीं से मक्के की आबादी शुरू हो गई। जब उन लोगों ने खैमे नस्ब कर लिए, क़ियाम का इरादा कर लिया, यहीं से मक्के की आबादी शुरू हो गई। लेकिन एक जमाना वो भी आ गया कि मक्का शरीफ तो ग्रुपों में बट गया। कुछ लोग चाहते थे कि जमजम शरीफ के कुएं पर कब्जा कर ले। जी बिल्कुल हजरत, बिल्कुल तवज्जो, बेशक। कुछ लोग चाहते थे कि जमजम शरीफ के कुएं पर कब्जा कर ले, लेकिन खानदान इस्माइल ने कब्जा करने के लिए पहले ही मना कर दिया था। लेकिन जब उन लोगों का विरोध हुआ तो उन्होंने क्या किया? सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहिरात से, मक्के के पत्थरों से, यानी कि अपने हथियारों से जमजम शरीफ के कुएं को बंद कर दिया, उसको बांट दिया, यहाँ तक के उसका निशान तक बाकी नहीं छोड़ा और ये ऐलान कर दिया अगर कोई भी जमजम शरीफ खोदने के लिए आ गया तो उसका खून उस पर चढ़ा दिया जाएगा। तो दुनिया खामोश हो गई। सैकड़ों बरस तक जमजम शरीफ का कुआं बंद रहा, लेकिन एक जमाना वो भी आ गया कि काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बना दिया गया। वाह, बहुत खूब, लाजवाब हजरत, बहुत बेशक, लाजवाब, कोई जवाब। मुतवल्ली बन गए। बात चल रही थी, आप हरम शरीफ की सफाई करते थे, उसका ख्याल रखते थे। तो आप सो रहे थे, निदाई गैबी आती, अब्दुल मुत्तलिब जा जमजम शरीफ की खुदाई कर, जमजम शरीफ का कुआं खोद। आलमे ख्वाब में निशान बता दिया गया कि यहाँ पर है जमजम शरीफ का कुआं। बात समझ में आ रही है आपके? मोहब्बत के साथ बोले तलब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ में कुदाल ली और जमजम शरीफ का कुआं खोदना शुरू कर दिया। एक दिन खोदा, जमजम शरीफ नहीं निकला।
दूसरा दिन खोदा जमजम शरीफ नहीं निकला, तीसरा दिन खोदा जमजम शरीफ नहीं निकला। जब चौथी सुबह नमूदार हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सर का पसीना एड़ियों में टपकने लगा। थक गए अब्दुल मुत्तलिब, हाथ उठाए रब की बारगाह में, अर्ज की है परवरदिगार, अगर तूने मुझे जमजम शरीफ अता कर दिया और जिंदगी में अगर तूने मुझे 10 बेटे अता कर दिए, मैं एक बेटा तेरी रजा के लिए तेरा नाम पर कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें कई रिवायतें कि इसमें 12 बेटों को भी दिया गया है और 10 बेटों को भी दिया गया है, समझ रहे हैं? हाँ, पता ये चला हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है परवरदिगार, अगर तूने मुझे जमजम शरीफ अता कर दिया और जिंदगी में अगर तूने मुझे 10 बेटे अता कर दिए, तो मैं एक बेटा तेरी रजा के लिए तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह। जैसे ही आपने ये कह करके पहली कुदाल मारी, जमीन पर जमजम शरीफ का फुआरा निकल गया। आपने पिया और आपने मक्के की हर गली में ऐलान कर दिया कि जिन्होंने जमजम शरीफ का नाम सुना था वो आए और आकर जमजम शरीफ पी लें। इसलिए अल्लाह ने मेरी औलाद का सदका जारी कर दिया है। जमाना टूट पड़ा जमजम शरीफ पीने के लिए, और आज भी जा रही है दुनिया। और जो ले गए परवरदिगार सबको जमजम शरीफ अता कर दे, खाने काबा का दीदार करा दे, गुंबद खजरा का दीदार करा दे। चलिए वही तारीख में आपको सुनाऊंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जमजम शरीफ मिला और वादे के मुताबिक रब तबारक व तआला ने 10 बेटे के बाद दिगरे अता फरमा दिए। कितने बेटे? 10 बेटे। और जब 10 बेटे मिल गए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिर वही सो रहे थे। निदाए गैबी आती है, अब्दुल मुत्तलिब जा, अपना वादा पूरा कर। तूने कहा था कि जिस दिन जमजम शरीफ मिलेगा और 10 बेटे मिलेंगे, मैं एक बेटा तेरी रजा के लिए तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। आज अल्लाह ने मुझे जमजम शरीफ भी अता कर दिया और 10 बेटे, यानी आज हमने तुम्हें जमजम शरीफ भी अता कर दिया और 10 बेटे भी अता कर दिए। अब तुम अपना वादा पेश करो, अपने बेटे की कुर्बानी पेश करो। पता ये चला, तारीख बताती है इस्लाम की मेरे भाइयों, इतना सुनने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू जारी हो गए। चले गए घर जाकर देखा कोई बेटा खा रहा है, कोई बेटा पी रहा है, कोई बेटा सो रहा है, कोई बेटा जाग रहा है, कोई बेटा मेहनत कर रहा है, कोई बेटा मजदूरी कर रहा है। जैसे ही 10 बेटों ने बाप की आंख में आंसू देखे, तोड़कर आ गए और आकर कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, हमारे बाप, हमें हर गम गवारा है मगर तेरी आंख का आंसू गवारा नहीं है। जहां तुम्हारी आंख का आंसू गिरेगा हम अपने खून के कतरे बता देंगे, बहा देंगे। ये बताओ वजह क्या है, रो क्यों रहे हो? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सुनो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ बेटो, ये जमजम शरीफ जो पी रहे हो ये सदका तुम्हारा ही है। जब मैंने जमजम शरीफ खोदा था तो ये मन्नत मानी थी, ऐ परवरदिगार, अगर तूने मुझे जमजम शरीफ अता कर दिया और जिंदगी में अगर तूने मुझे 10 बेटे अता कर दिए, मैं बेटा तेरी रजा के लिए तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। कहा मतलब कहा अल्लाह ने मुझे जमजम शरीफ भी अता कर दिया, तुम जैसे चांद से 10 बेटे भी अता कर दिए। आज मेरा रब एक बेटे की कुर्बानी मांगता है। बोलो कौन सा बेटा तैयार है कुर्बान होने के लिए? लाखों सलाम हो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद पर, उस वफादार औलाद पर कि जिसने गर्दन झुकाकर कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, हमारे बाप, आप 10 में से जिसे भी चाहे अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसे भी चाहे। आज का बेटा नहीं था, आज का बेटा नहीं था। अगर आज का बेटा होता तो भैया दीवार कूद के भाग जाता है नहीं? भागता नहीं भागता, कहता कि तुमने जो कर लिया ठीक है, हमारे बस की बात ना। हाँ, हमारे बस की बात नहीं है। आज तो बेटे अपने माँ बाप को सता रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं, माँ को सता रहे हैं, बाप को सता रहे हैं, उनको गालियां बक रहे हैं। और बीवी का ज्यादा कहना मानना है। जी बिल्कुल। हाँ, बीवी का ज्यादा कहना मानना है। और बेचारा ये वैसे है परेशानी भी है।
अगर बीवी की कुछ कहे, बीवी को अगर कुछ कहे तो माँ का बुरैया, और जी माँ को कुछ कहे तो बीवी का बुरैया। वो भी परेशानी बेचारा, ना इधर का ना उधर का, बड़े परेशान रहता है। लेकिन कुछ नौजवान हैं ऐसे, वो भी जो है अपने माँ बाप को सताते हैं, तकलीफें देते हैं, उनको परेशान करते हैं। और मालूम है क्या करते हैं? हालांकि मैं सुन्नी हूँ, टनाटन मुखालिफ नहीं इस चीज़ का। क्या करते मालूम है? घूमने के लिए जाते हैं, कभी आगरा जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी कलियर शरीफ जाते हैं, कभी अजमेर शरीफ जाते हैं, कभी बरेली शरीफ जाते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, इधर माँ, तवज्जो है आपकी मोहब्बत के साथ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इधर माँ एक खुराक दवाई के लिए तरसती है, तड़पती है, मचलती है। बीमार बाप चारपाई पर लेटा हुआ है, लेकिन ये बेटा देखने के लिए तैयार नहीं होता, उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता, एक चक्कर भी नहीं लगाता अपने बाप की तरफ। लेकिन चक्कर किस चीज के लगा रहा है? कभी कलियर शरीफ जाता है तो कभी अजमेर शरीफ जाता है, कभी बरेली शरीफ जाता है, और इसलिए जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर जाऊंगा, चादर चढ़ा कर आऊंगा, ख्वाजा गरीब नवाज मुझसे राजी हो जाएंगे। साबिर पाक के रोजे पर इसलिए जाता है कि साबिर पाक के रोजे पर जाऊंगा, चादर चढ़ा कर आऊंगा, साबिर पाक मुझसे राजी हो जाएंगे। मेरे आला हजरत के रोजे पर इसलिए जाता है कि आला हजरत के रोजे पर जाऊंगा, चादर चढ़ा कर आऊंगा, आला हजरत मुझसे राजी हो जाएंगे। लेकिन कान खोल के सुन ले, ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर चादर डालने से पहले, साबिर पाक के रोजे पर चादर डालने से पहले, मेरे आला हजरत के रोजे पर चादर डालने से पहले, अगर तूने अपने बीमार बाप को एक खुराक दवाई ला कर दे दी, या अपनी पूरी माँ को बीमारी की आलम में एक खुराक दवाई ला कर दे दी, या इस सर्दी के मौसम में अगर तूने अपने पूरे माँ बाप को गरम सौल ला करवा दी, और अगर तेरे माँ बाप ने तेरे लिए अपने कपकपाते होठों से दुआ कर दी और तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुझसे ख्वाजा गरीब नवाज भी राजी हो जाएंगे, साबिर पाक भी राजी हो जाएंगे, आला हजरत भी राजी हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना आकिल नजर रामपुरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना आकिल नजर रामपुरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। शर्त ये है कि अपने माँ बाप को राजी करो, सब राजी हो जाएंगे। लेकिन आज माँ बाप को सताया जाता है, उनको तकलीफें दी जाती हैं। आप यहाँ देखें, मैं बता क्या रहा था आपको, 10 बेटों ने कहा था गर्दन झुका, बाप आप 10 में से जिसे भी चाहें अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर सकते हैं, जिसे भी चाहें। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा, बड़े को कुर्बान करूं छोटे का दिल टूटेगा, छोटे को कुर्बान करूं बड़े का दिल टूटेगा। आज माँ बाप भी कुछ ऐसी हैं कि वो इंसाफिया करते हैं, सबको बराबर देखना चाहिए औलाद को, और कभी औलाद के हक में बद्दुआ नहीं करना चाहिए, बल्कि दुआएं करना चाहिए। जी जी, बेशक। इसलिए माँ बाप की बद्दुआएं भी कबूल होती हैं जी, और हमेशा दुआ ही करना चाहिए औलाद के हक में। पता ये चला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा, बड़े को कुर्बान करूं छोटे का दिल टूटेगा, छोटे को कुर्बान करूं बड़े का दिल टूटेगा, अब क्या करूं, कुर्बान किसको करूं? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया, मक्के के रईसों को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, और बुलाने के बाद मशवरा किया कि मुझे एक बेटा कुर्बान करना है, 10 बेटे तैयार हैं कुर्बान होने के लिए, अब बताओ क्या करूं? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, मक्के वालों ने, मक्के के रईसों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब
अपनी रीत क्यों भूल गए हो जो चली आ रही है, जो मक्के का दस्तूर है। कहा क्या मतलब? कहा अपने 10 बेटों के नाम पर कुरा डालो, जिसका नाम कुरे में आएगा उसी को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया जाएगा। जी जी बेशक। और ये खुद आप जानते हैं ना, गोलियां बनाकर डालते हैं, पर्ची बनाकर, जिसका नाम आता है उसी की लॉटरी निकल जाती है, ऐसी होता है ना। हाँ, अब यहाँ पर वही कुरा बनाकर डाला जा रहा है कि जिसका नाम कुरे में आएगा उसी को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया जाएगा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मक्के वालों से बुलंद आवाज करके कहा कि कुरा डालो, जब आपके 10 बेटों के नाम पर कुरा डाला गया तो कुरे में जो सबसे पहले नाम आया वो आपके लाडले बेटे, हसीन बेटे, जमील बेटे, महबूब बेटे हजरत अब्दुल्लाह का आ गया। और जैसे कुरे में नाम अब्दुल्लाह का आ गया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे को पकड़कर चूम लिया, पेशानी को चूमा। दिन में एक मर्तबा नहीं बल्कि कई कई मर्तबा चूमते थे। इसलिए आपके 10 बेटों में जो सबसे ज्यादा हुस्न अल्लाह ने दिया था वो हजरत अब्दुल्लाह को दिया था। वाह वाह, बहुत खूब, बेशक, सुभान अल्लाह। कितने खूबसूरत थे हजरत अब्दुल्ला, इतनी चमक थी आपकी पेशानी में कि मक्के के अंदर किसी से भी आंख भरकर सामने से देखा नहीं गया। क्या हुस्न होगा हजरत अब्दुल्ला का। पता ये चला, अब जैसे ही कुरे में नाम अब्दुल्ला का आ गया, अल मुख्तसर बताता चलो, आपने खंजर लिया, रस्सी ली और चले गए मक्के के कुर्बान गाह में। और ये कुर्बान गाह कौन सी थी मालूम है? मुल्क अरब में, मुल्क शाम में चारों तरफ कत्ल गारत मशहूर थी। कोई भी किसी का मर्डर कर दिया करता था, कोई भी किसी का खून कर दिया करता था, कोई भी किसी का गला दबा दिया करता था। पंचायत में ये तय होता था फला ने फला का कत्ल किया है, अब क्या होगा। वो 10 ऊँट देता था, बात खत्म हो जाती थी। 10 ऊँट देता था, खून माफ हो जाता था। वो एक जगह थी, मैदान था, उसी को कहते थे कुर्बान गाह। हज़रत अब्दुल्ला को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसी कुर्बान गाह में लेकर पहुँचे और अपने लाडले बेटे हज़रत अब्दुल्ला को ज़मीन पर लेटा दिया। हज़रत अब्दुल्ला कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, बाप कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही मक्के वालों ने देखा, मक्के वालों के दिल दहल गए, दौड़ कर आए और आकर कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अगर आज तुमने अपने बेटे अब्दुल्ला की गर्दन पर खंजर चला दिया तो यह कुर्बानी क़यामत तक के लिए आम हो जाएगी, हाथ रोक लो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अरे मैं तो एक बेटे की कुर्बानी बोल चुका हूँ और नाम कुरे में आ चुका है, पता हो क्या करूँ। तो मक्के वाले बोले, एक काम करो जिससे बेटा भी बचे और अल्लाह भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, वो काम क्या है? कहा, यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है यसरा। नबी के पैदा होने और जाने के बाद उसको पुकारा गया मदीनतुल मुनव्वरा। वहां पर एक काहिना रहती है, इल्म नबुव्वत है उसके पास, आलिमा है इल्म की, वो जाओ उसके पास जाओ। कहा फिर? कहा कोई ऐसा बेहतर रास्ता बताएगी जिससे अब्दुल्ला भी बचेंगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। मोहब्बत के साथ बोले तलब सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सैकड़ों ऊंट मंगाए और उन ऊंटों पर सवार होकर ये काफिला मक्के से मदीना पहुंचा। हमारी इस्लाम की शहजादियां भी सुने, ये काफिला मक्के से मदीना पहुंचा। सुबह सुबह का वक्त था। उस औरत के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। 100 साल से बढ़कर उम्र थी उस औरत की, 100 साल से बढ़कर। बाल खोलकर बगैर दुपट्टे के दरवाजे पर आई।
और आने के बाद कहा आप कौन हैं? कहा मैं मक्के कहा कि इलाके का सरदार हूँ, काबे का मुतवल्ली हूँ। कहा क्यों आए हो? कहा आप किसी इल्म की आलिमा है? कहा हाँ, क्या पूछना चाहते हो? कहा मैंने जमजम शरीफ खोदा था तो ये मन्नत मानी थी, ऐ परवरदिगार अगर तूने मुझे जमजम शरीफ अता कर दिया और जिंदगी में अगर तूने मुझे 10 बेटे दे दिए, मैं एक बेटा तेरी रजा के लिए तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। कहा फिर? कहा अल्लाह ने आज मुझे जमजम शरीफ भी अता कर दिया और 10 बेटे भी दे दिए। आज मेरा रब एक बेटे की कुर्बानी मांगता है, मैं तैयार हूँ कुर्बान करने, बेटा तैयार है कुर्बान होने। लेकिन मेरे गांव वाले नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि यानी कोई ऐसा बेहतर रास्ता निकल जाए जिससे बेटा भी बचे और अल्लाह भी राजी हो जाए। इसलिए उस कुर्बानी में, उस कुरे में कुर्बानी के लिए नाम हजरत अब्दुल्ला कहा गया। है जब इतना सुना तो बुढ़िया बोली, जैसे अब्दुल्ला का नाम सुना तो बोली अब्दुल मुत्तलिब, जिस बेटे का नाम कुर्बानी के लिए कुरे में आया है तो उस बेटे का चेहरा मुझे दिखा सकते हो? अरे बोले तो के बोले सुभान अल्लाह। कहा उस बेटे का चेहरा मुझे दिखा सकते हो? कहा हाँ, मैं अपने साथ में लाया हूं। कहा लाओ फिर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बुलंद आवाज करके कहा बेटा अब्दुल्ला मेरे करीब आ जा। हजरत अब्दुल्ला ऊंट से उतरे, सैकड़ों लोगों को हटाते हुए बाप के करीब आए। जैसे ही अपने बाप के करीब आए, अब तक वो औरत जो नंगे सर खड़ी थी, उमर रसीदा थी, बैल खोले खड़ी थी, हजरत अब्दुल्ला का चेहरा देखने के बाद भागकर चली गई, अंदर गई और अंदर जाने के बाद जो सीने पर बाल बिखरे हुए थे उन्हें समेट कर गांठ लगाई, अंदर से भागकर आई और आकर हजरत अब्दुल्ला का कदम पकड़कर चूम लिया और चूम कर कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अरे तू कह रहा था कि इसका नाम कुर्बानी के लिए पूरे में आ गया, अरे ले जा अब्दुल्ला को घर ले जा। इसलिए दुनिया की किसी तलवार में ताकत नहीं है जो मेरे बेटे अब्दुल्ला की गर्दन को काट दे। कहा क्या मतलब? कहा दुनिया के अंदर जो आखिरी पैगंबर आएगा वो तेरे बाप बेटे अब्दुल्ला के पुष्ट में छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब हजरत, कोई जवाब नहीं। कहा क्या मतलब? बोली कि तुझे यकीन नहीं होता कि दुनिया के अंदर अभी आखिरी पैगंबर आना बाकी है? बोले हाँ, ये तो बात सच आएगा। तो बोली जा, वो तेरे घर आएगा, तेरे घर। अरे तू दादा होगा और अब्दुल्ला बाप होगा और जो पैदा होगा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। बात तो समझ में आ रही नहीं आपके? पूरी कर दूं बात? हाँ, तो मोहब्बत के साथ बोल देते रब सुभान अल्लाह। पता यही चला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं आया किस लिए था और तूने क्या कर दिया? जी मैं आया किस लिए था, तूने क्या कर दिया? ये बता बेटा बचेगा कैसे? अरे ये बता बेटा बचेगा कैसे? तो बुढ़िया बोली एक बात बताती हूँ तुझे। बोले क्या? कहा तेरे मक्के में एक खून का बदला क्या है? कहा 10 ऊंट। कहा अपने बेटे अब्दुल्ला को मक्के में ले जा और ले जाकर अपने बेटे के नाम पर और 10 ऊंटों पर कुरा डाल, और अगर कुरे में नाम अब्दुल्ला का आ जा और अल्लाह ने अगर हैसियत दी है 10 ऊंट फिर बढ़ा दे, अगर फिर कुरे में नाम अब्दुल्ला का आ जा 10 ऊंट फिर बढ़ा दे, फिर कुरे में नाम अब्दुल्ला का आ जा 10 ऊंट फिर बढ़ा दे, और जब तक बढ़ाते रहना जब तक के कुरे में नाम ऊंटों का ना आ जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले फिर क्या होगा? कहा अगर पूरे में नाम ऊंटों का आ गया तो समझ लेना तेरा रब तुझसे राजी हो गया। अब वो 1 लाख या 50,000 जितने भी होंगे वो अब्दुल्ला के खून का बदला होंगे। उन ऊंटों को कुर्बान कर देना और समझ लेना तेरा रब तुझसे राजी हो गया।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्के की सरजमीन पर आए। आने के बाद कदम रखा, ऊँटों को मंगाया गया आपके बेटे के नाम पर और 10 ऊँटों पर क़ुरा डाला गया। जब क़ुरा डाला गया तो क़ुरे में नाम हजरत अब्दुल्लाह का आ गया। 10 ऊँट फिर बढ़ा दिए, फिर क़ुरे में नाम अब्दुल्लाह का आ गया। 10 ऊँट फिर बढ़ा दिए, फिर क़ुरे में नाम अब्दुल्लाह का आ गया। 10 ऊँट फिर बढ़ा दिए, यहाँ तक के 9 मरतबा क़ुरा डाला, 9 मरतबा में नाम अब्दुल्लाह का आ गया। वाह वाह वाह। कितने ऊँट हो गए? ऊँट कितने हुए बोले? 90। और जब 10वीं मर्तबा क़ुरा डाला गया, जब 10वीं मर्तबा क़ुरा डाला गया तो क़ुरे में नाम अब्दुल्लाह का नहीं, ऊँटों का आ गया। अब कितने हो गए? 90। अब के ऊँटों का आया ना। लेकिन चलिए आपकी बात भी फेल नहीं की जाएगी इंशाल्लाह। आपने किसी मोहब्बत से कहा है, मोहब्बत में बैठिए ना। ऊँट रहे 90, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैंने ये 10 ऊँट भी उन 90 में शामिल कर दिए। अब कितने ऊँट हो गए? 100 ऊँट मक्के के कुर्बान का हमें कुर्बान किए गए, जिसका गोश्त इंसानों ने खाया, जानवरों ने खाया, चरिंदों ने खाया, परिंदों ने खाया। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मक्के के हर गली में तकसीम फरमा दिया तो पता चला यानी मक्के के ऊँट कुर्बान हो गए और हजरत अब्दुल्लाह बच गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास भी जानकारी है, तुम्हारे गांव में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, आलिम हैं, इमाम साहब भी हैं पढ़े लिखे, बहुत अच्छी तकरीर की, नात भी बहुत अच्छी पढ़ी इमाम साहब ने, आप सुनते रहते होंगे, आप भी पढ़े लिखे, जानकारी होगी आपके पास। मैं पूछना चाहता हूँ, बात तो 10 ऊँटों पर भी ख़त्म हो सकती थी, 20 पर भी ख़त्म हो सकती थी, 30 पर भी ख़त्म हो सकती थी, 40 पर भी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन 100 ऊँट कुर्बान क्यों किए गए? इसकी वजह क्या थी? बहुत खूब, बेशक। बता सकते हैं आप? नहीं पता? मैं बताता हूं आपको। इसकी वजह यह थी कि मुल्क शाम में, मुल्क आम में चारों तरफ कत्ल गारत मशहूर थी। कोई भी किसी का मर्डर कर दिया करता था, कोई भी किसी का खून कर दिया करता था, कोई भी किसी का गला दबा दिया करता था। तो पंचायत में ये तो होता था फला ने फला का कत्ल किया है, वो अब क्या होगा? वह 10 ऊँट देता था, बात खत्म हो जाती थी, 10 ऊँट देता था, खून माफ हो जाता था। लेकिन आज जो 100 ऊँट कुर्बान किए गए उसकी बुनियाद ये थी कि मक्के के अंदर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो खून का बदला 100 ऊँट दे देता। खानदान बनु हाशिम के अलावा और खानदान बनु हाशिम वो था कि जिसको अल्लाह ने कत्ल गारत से महफूज रखा था। तो बताने का मकसद ये मेरे भाई सोने, अरे 100 ऊँटों का तो बहाना था नूरे मुस्तफा के जरिए पूरी कायनात को, रूए जमीन को कत्ल गारत से बचाना था। अब जितने काफिर थे उन्होंने तलवारें मियान में डाल ली, जितने दूसरों की गर्दनें काटने वाले थे उन्होंने तलवारें छिपा के और तह बना के रख ली और ये ऐलान कर दिया अब किसी का मर्डर मत कर देना, अब किसी का खून मत कर देना, अब किसी का गला मत दबा देना। अगर किसी ने किसी का खून कर दिया, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, 100 ऊँट देने पड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह मतलब क्या था? अरे 100 ऊँटों का तो बहाना था नूरे मुस्तफा के जरिए पूरी कायनात को, रूए जमीन को कत्ल गारत से बचाना। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पता ये चला मक्के के ऊँट कुर्बान हो गए और हजरत अब्दुल्ला बच गए। पूरे इलाके में, पूरे अतराम में शोहरा हो गया, अब्दुल्ला है कौन? हसीन तो थी और हुस्न के साथ साथ कीमती कितने हो गए? 100 ऊँट कीमत है उनकी। दुनिया तरसती थी, तड़पती थी, मचलती थी, चेहरा देखने मिल जाए आपका जी। एक दिन एक लड़की ने देख लिया, बड़े मालदार की थी, बड़े मालदार की लड़की थी, आके बोली अब्दुल्ला तेरे चर्चे हैं पूरे मक्के में जी। बोले फिर? कहा मैंने तो जैसा सर आज तक अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। कहा मतलब क्या है? कहा मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहा कि तू मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरे बदले में 100 ऊँट तुझे दे दूंगी। अस्तगफिरुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक।
किससे कह रही है? हजरत अब्दुल्ला से। और मालूम है ये उस दौर की बात थी कि जिस दौर में लोग काबे का तवाफ नंगे होके करते थे, जंगलों में शराब पीकर जिना करते थे। अगर कोई जवान लड़का किसी जवान लड़की से जिना करता था, वो उस पर फख्र करती थी कि फलां ने मेरे साथ में ऐसा किया है। मगर ऐसे पुरहशो माहौल में, ऐसी तारीकी में, ऐसे पुरसितम तौर में हजरत अब्दुल्ला ने अपने चेहरे पर पर्दा डालकर कहा था, ए कमबख्तो, आप मेरे सामने से हट जाओ। अरे जब तक अल्लाह अब्दुल्ला को जमीन पर जिंदा रखेगा, किसी गैर औरत की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख सकता। इतना सुनना था। वो लड़की कश खाकर जमीन पर गिर गई और फिर वहां से निकल कर चली गई और अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत फरमाई। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। कितनी जगह बच गए? दो जगह बच गए। एक मक्के तो कुर्बान गाह में, आज इस लड़की के चक्कर से बच गए। बात आगे बढ़ती चली जा रही है, वक्त काफी हो चुका है। जी शारिया में सुने आपका है? जी शारिया अच्छा और बढ़ा दें? चलिए देखिए, मैंने कहा था कम है लेकिन दम हो। हाँ चलिए थोड़ा सा और बढ़ा ही देता हूँ। मोहब्बत के साथ बोले तड़पते सुभान अल्लाह। कितनी जगह बचे? दो जगह बच गए। अब मैं आपको बताता हूँ। अहले किताब ये यहूदी थे, और मालूम है ये कौन थे? ये वो थे जो हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करना चाहते थे। तवज्जो चाहूँगा जी बिल्कुल। ये वो थे जो हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करना चाहते थे, और वो इसलिए उन्होंने उसी दिन सुना था वो जो काहिना मैंने बताया था नहीं अभी, उसने जो कहा था कि तेरे घर में आखिरी नबी आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ में गए थे, उस औरत ने कहा था कि तेरे घर में आखिरी नबी आएगा। तो इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे, दुश्मन भी थे। आज जैसे तुम्हारे घर की पंचायत में आ जाए तो सब तुम्हारे रफीक ना होंगे, कुछ दुश्मन भी होंगे। जी जी बिल्कुल हक बात है, बिल्कुल इसी तरीके से उनमें दुश्मन भी थे। ये तो हक बात है। तो ये उसी दिन से दुश्मन हो गए और हाथों में तलवारें लेके पीछे पड़ गए कि कहीं अब्दुल्ला मिले और उन्हें कत्ल करें। मतलब ये था कि ना होगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जी अब्दुल्ला मिले और उन्हें कत्ल करें। लेकिन हजरत अब्दुल्ला एक दिन बकरियां चरा रहे थे। बकरियां जंगल में तन्हा अकेले बकरियां चरा रहे, साथ में कोई नहीं। बकरियां बहुत चराई मेरे नबी के खानदान वालों ने, बहुत बकरियां चराई हैं। और आज तो कोई बकरी चराने चला जाना तो बैठक पे जो बैठा हुआ हो वो कहे गड़हरिया हो गया, गड़हरिया जी गड़हरिया हो गया। अरे ये तो कम और ज्यादा ले जा, ये तो बकरी चराता रहता है, ये ऐसा करता वैसा करता, दुनिया भर की बातें बताते हैं। लेकिन ये किसी के बाप की सुन्नत नहीं, बल्कि हमारे नबी के बाप की सुन्नत है और हमारे नबी की भी सुन्नत है। बेशक। तो हजरत अब इंशाल्लाह मजा आएगा वैसे आगे को जितने आप चलेंगे। हाँ आगे को जितना सुनेंगे इंशाल्लाह मजा आएगा। मैं तारीख सुना रहा हूँ आपको। पता ये चला हजरत अब्दुल्ला तन्हा जंगल में बकरियां चरा रहे, साथ में कोई नहीं, अकेले जंगल में। लेकिन एक बूढ़ा जो पहाड़ की खो में बैठा हुआ था, देख रहे थे कि चांद सा मुकड़ा बकरियां चरा रहा है। देख रहे थे कि चांद सा मुकड़ा बकरियां चरा रहा है, देख रहे थे। देखते देखते क्या देखा कि 1000 अहले किताब यहूदी हाथों में तलवारें लेकर हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने के लिए आ गए। अब जैसे ही हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने के लिए आए, वो बूढ़ा जो पहाड़ की खो में बैठा था, उसने देखा, आंख से आंसू निकल गए, दोनों हाथों को रब की बारगाह में उठाया, अर्ज किए परवरदिगार, अरे जिसका मददगार कोई नहीं, उसका मददगार परवरदिगार तू है। ए अल्लाह, मैंने अब्दुल्लाह को कभी झूठ बोलता नहीं देखा। ए परवरदिगार, उसको बचा ले, उसकी हिफाजत फरमा ले। शायद उस बूढ़े की दुआ कबूल ही हो। पता ये चला उधर 1000 अहले किताब यहूदी हाथों में तलवारें लेकर हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने के लिए आए।
यहूदी हजरत अब्दुल्ला पर हमला करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने गैब से एक ऐसी जमात भेजी जो लोगों पर ऐसा हमला किया तो उन्हें चंद ही मिनट में कत्ल कर दिया। सारा जंगल खून से लबरेज हो गया, चारों तरफ खून ही खून था और हजरत अब्दुल्ला एक तरफ खड़े मुस्कुराते रहे। लेकिन अब सुनिए, वो बूढ़ा जो पहाड़ की खो में बैठा था निकल कर आ गया और आने के बाद हजरत अब्दुल्ला के कदमों को पकड़ कर चूमा, हाथों को चूमा और चूमने के बाद कहा, ए अब्दुल्ला, मैं तेरे हाथों पर कुर्बान, इसलिए मैंने जिंदगी में जवान तो बहुत देखे हैं लेकिन तेरे जैसा जवान नहीं देखा, और वो इसलिए मैंने मक्के के अंदर तेरे 3 कदम देख लिए। एक मक्के के कुर्बान का मैं अपने बाप की तलवार से बच गया, मक्के की सरजमीन पर एक लड़की के चक्कर से बच गया। आज 1000 अगले किताब यहूदी तुझे कत्ल करना चाहते थे, उन यहूदियों की तलवारों से बच गया। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, तेरे अंदर कौन सा कमाल है जो तुझे बचा लेता है? तो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला ने कहा, बूढ़े सौर, ये 3 जगहों पर और जिंदगी भर बचना मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये बचना उस बूढ़े मुस्तफा का कमाल है कि जिसको अल्लाह ने अमानत के तौर पर अब्दुल्ला की पुष्ट में छुपा रखा है। कहा क्या मतलब? कहा दुनिया के अंदर जो आखिरी पैगंबर आएगा वो मेरी पुष्ट में छुपा हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मौलाना आकिल नजर रामपुरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना आकिल नजर रामपुरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।